लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हान होता है वो टावर ऑफ ट्रायल का जो थर्ड फ्लोर होता है उसको कंप्लीट कर देता है, जिसके अंदर कि उसको डार्कनेस का जो गार्डियन डॉपलीगैंगर था उसको हराना होता है। और इस बीच हान को काफी सारी चोटें भी लगती है, उसका जो राइट हैंड होता है वो भी कट जाता है, लेकिन एंड टू एंड वो डॉपलीगैंगर को हरा देता है। और अब एपिसोड में आगे बढ़ती है, हम लोग देखते हैं जो हान होता है फोर्थ फ्लोर का जो वेटिंग रूम होता है उसके अंदर होता है, जिसके अंदर की उसकी सारी इंजरी हील हो जाती है, उसका हाथ भी हील हो जाता है। इसी के साथ वो चेक करने के लिए अपना जो एक हाथ होता है वो सीधा दीवार के ऊपर एक जबरदस्त पंच करता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं दीवार के अंदर काफी बड़ा छेद बन जाता है। अभी जो हान होता है वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका जो हाथ है वो अच्छी तरीके से रिकवर हो चुका है। तभी सिस्टम की तरफ से उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने 5 में से एक जो स्पिरिट है उसको एब्जॉर्ब कर रखा है। हम लोग देखते हैं उसने डॉपलीगैंगर की जो स्पिरिट होती है उसको भी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। अभी हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर डॉपलीगैंगर की जो स्पिरिट थी उसको यहाँ पर मैंने थर्ड फ्लोर का जो ट्रायल था उसके अंदर यहाँ पर अचीव किया था, और इस जो मैं अगर दूसरे मॉन्स्टर के स्पिरिट से कंपेयर करूँ तो इसकी जो डेनिटी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसके यूनिक निक्रोमेंसी वाला जो टाइटल होता है उसकी जो प्रोफिशेंसी होती है वो रीच करके यहाँ पर 100 पर चली जाती है, जिससे कि उसकी जो न्यूक्रोमेंसी होती है उसका एक रैंक बढ़ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो अब ई रैंक पे आ चुकी होती है, उसकी न्यूक्रोमेंसी एक रैंक और बढ़ चुकी होती है उसकी, जिसकी वजह से यूनिक ट्रीट के अंदर एडिशनल इफेक्ट एक्टिव हो जाता है कि एग्जॉर्ब की गई स्पिरिट की वो यहाँ पर जो उसकी एबिलिटी है उसको भी एग्जॉर्ब कर पाएगा। हाँ, ये सुनने के बाद सोच रहा होता है क्या मैं उनकी जो स्किल है उसको भी यहाँ पर एग्जॉर्ब कर पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने डेथ को एक्सपीरियंस करते हुए जो फास्ट रिकवरी थी उसको यहाँ पर क्रिएट कर पाया था। तभी हाँ, जो फोर्थ फ्लोर की कम्युनिटी होती है उसके अंदर एंटर करता है, जिसके अंदर के कोई मेंबर्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो फोर्थ फ्लोर का जो ट्रायल है इंटरग्रेडेड ट्रायल रहने वाला है। तभी दूसरा बंदा कमेंट करके पूछता है कि अगर इसके अंदर स्पेशल क्या है। अभी जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि लगता है कि नेक्स्ट ट्रायल है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और इंटरग्रेडेड ट्रायल ये आखिर है क्या हम लोगों को एक पार्टी है उसके अंदर वर्क करना होगा, यानी टीम के अंदर वर्क करना होगा। तभी यहाँ पर एक और कमेंट आता है कि मैं यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मेरे को पता चला इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो कंपटीशन होने वाला है वो हंटर्स के बीच होने वाला है, हंटर एक दूसरे को यहाँ पर मारने वाले हैं। बस मेरे को ऐसा ही पता चला। यहाँ पर किम नाम का बंदा मैसेज करता है कम्युनिटी के अंदर। हान सोच रहा होता है कि ये ट्रायल, इसका मतलब हमें इस ट्रायल के अंदर दूसरों को भी मारना पड़ेगा। तभी हम लोग देखती है जो हान होता है फोर्थ फ्लोर का जो ट्रायल होता है उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो जो टाइमिंग होती है इस ट्रायल का वो एक दिन होता है, और इसका कॉमन सा चैलेंज ये होता है कि जो गॉब्लिन किंग है उसको डिफीट करना होगा दिए हुए टाइम के अनुसार। हम लोग देखते हैं जो कैसल होता है उसके बाहर वो लोग खड़े हुए होते हैं। हान वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो ट्रायल को फेल करने की पेनल्टी रहने वाली है वो डेथ रहेगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं 2 मेंबर्स वहाँ पर और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनमें से एक जो लड़की होती है वो कहती है कि हम लोग एक साथ काम करने वाले तो क्यों ना हम एक दूसरे को आपस में जान ले। और वो अपना नाम बताती है, कहते हैं मेरा नाम ली है और जो मेरी स्पेशलिटी है वो टीम को बफ देने की है, और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। तभी हम लोग देखती हूँ वहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि कहता है कि एक हंटर, यानी कि जो मेरे हंटर्स है वो इतने ज़्यादा बुरे बिल्कुल भी नहीं है, और इसका नाम पार्क होता है। और वो कहता है कि मेरा नाम पार्क है और मैं यहाँ पर हंटर हूँ, मेरी स्पेशलिटी है क्लोज रेंज कॉम्बैट, और मैं एक डी रैंक हंटर हूँ। तभी उन्होंने देखती है जो हान होता है अपने बारे में वही बताता है कि तुमसे मिलकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम हान है और मेरी स्पेशलिटी भी है क्लोज रेंज कॉम्बैट के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं एक हंटर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ कि एक दिन ज़रूर बनूंगा। तभी हम लोग देखती हूँ वहाँ पर पार्क होता हुआ कहता है कि मैं तुम लोगों को वार्न कर देता हूँ कि अगर मेरे को पता चला कि तुम लोग जो टीम है उसके लिए खतरा हो तो मैं तुम लोगों को टीम से बाहर निकाल दूंगा। अब इसी के साथ वो कहता है तो ठीक है न्यूबीज, तुम लोग मेरे पीछे रहोगे, जो मूव्स है सिर्फ उनको यहाँ पर संभालोगे, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो ये ट्रायल है उसका थीम रहने वाला है 3 वर्सेस 3 का कॉम्पिटिशन, और अपनी टीममेट के साथ मिलकर इस ट्रायल को पहले कंप्लीट करना होगा दूसरी टीम से पहले। और जो यहाँ पे कैसल का डोर है वो ओपन हो रहा है। हम लोग देखते हैं जो कैसल का डोर होता है ओपन हो जाता है। हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे गॉबलिंग्स होते हैं, सीधा उनके ऊपर टूट पड़ते हैं अटैक करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ड्रैगन स्किल ब्रेसलेट है उसको परचेज करना चाहते हो जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और कूल लगता है, अगर इसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाकर जरूर परचेज कर लेना। खैर जो स्टोरी है उसके अंदर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो पार्क होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे गॉबलिंग्स से अटैक कर दिया, तो वो कह रहे होते हैं कि सारे जो गॉबलिंग्स है वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मूव कर रहे हो, नोबीज जल्दी से तुम फाइट करो। हम लोग देखते हैं जो हान होता है उसने ऑलरेडी जो जितने भी गॉबलिंग्स होते हैं उनको लिपटा दिया होता है। इधर में देखते हैं जो ली होती है वो कह रहे थे मैंने यहाँ पर जितने भी अपनी स्पिल्स थे उसको कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा बाकी के स्पिल्स को यूज़ करने में। जिसके बाद जो पार्क होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ और जल्दी से मेरे को जो बफ है वो देना स्टार्ट करो। जिसके साथ जो ली होती है वो कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जितने भी अपनी सपोर्ट स्पिल थी उसको यूज़ कर लिया है,
इसी के साथ आप देखते हैं कि जो हान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि जो हंटर पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुसीबत में लगता है, मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। तभी उन्होंने देखती है कि वो आगे की तरफ इधर भागता है। तभी यहाँ पर जो ली होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर आगे की तरफ चले जाओगे तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पर जो मेरी पीठ है, जो मेरी बैग है, उसको कौन सपोर्ट करेगा, मेरे पीछे से कौन गॉब्लिंग्स को मारेगा। तभी वो पीछे की तरफ देखती है कि जो जितने भी यहाँ पर गॉब्लिंग्स होते हैं सारे यहाँ पर मर जाते हैं। हान ने सभी गॉब्लिंग्स को मार दिया होता है और वो कह रही होती है कि यहाँ पर तो कोई भी गॉब्लिंग बिल्कुल भी बचा नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि अभी जो पार्क होता है उसके ऊपर काफ़ी गॉब्लिंग्स ने अटैक कर दिया होता है और वो कह रहा होता है फकिंग बास्टर्ड। कहीं क्या होता है, अभी एक जो गॉब्लिंग होता है अपना एक जो बड़ा सा हथियार होता है उससे सीधा जो पार्क की स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड काफ़ी दूर जाकर गिरती है। और इसी के साथ मौका देखती है जो गॉब्लिंग होता है सीधा उसके ऊपर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। पार्क ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। उसी के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो आ जाता है और जो गॉब्लिंग होता है उसको बीच में से ही काट देता है। वो पार्क ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है न्यू भी। इसी के साथ जो हान होता है उसको कहता है कि पार्क बस मेरे पीछे ही तुम रहना। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो पहान होता है वो सीधा जो गॉब्लिंग्स होते हैं उनको यहाँ पर बीच में से ही काटता जाता है एक के बाद एक गॉब्लिंग्स को। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने जो गॉब्लिंग हंटर है उसका टाइटल है उसको अचीव कर लिया है। हम लोग देखते हैं सारे गॉब्लिंग्स को सर काट देता है। पार्क ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है। तभी लोग देखते हैं उसने सारे गॉब्लिंग्स को मार दिया होता है, जितनी भी स्पिरिट्स होती है सबको यहाँ पर एग्जॉर्ब कर रहा होता है। हान सोच रहा होता है कि जो ये लोग हैं यहाँ पर जो मेरी इस यूनिक ट्रीट और सोड एनर्जी है उसको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे, तो मैं कंफर्टेबली तरीके से जितनी भी स्पिरिट्स है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाऊंगा किसी की नज़रों में बिना आए। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि स्टोर की गई स्पिरिट्स से यहाँ पर जो आपके स्टैट्स है वो परमानेंटली इंक्रीज हो जाएंगे। स्ट्रेंथ इंक्रीज होकर 3 पर चली गई होती है और जो एजिलिटी होती है वो इंक्रीज होकर 4 पर चली गई होती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो स्टेमिना होता है वो इंक्रीज होकर 2 पे आ गया होता है और जो एंड्योरेंस होता है इंक्रीज होकर 7 पे आ चुका होता है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो गॉब्लिंग रेंजर था उसके पास जो स्किल थे उनमें से एक को एग्जॉर्ब कर लिया गया। अब ये सुनने के बाद जो हार्न होता है वो थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं जो उसकी स्किल होती है वो होती है रेंजर नॉलेज, जो कि एफ पर होती है। प्रोफिशेंसी अभी 0 होती है। जो उसका इफेक्ट होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो फील्ड ऑफ व्यू होगा हान का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि वो एनिमीज़ है उसको आसानी से स्पॉट कर पाएगा, देख पाएगा उनकी अपीयरेंस को। इसके बाद हान सोचता है ये तो एक जैकपॉट है। तभी हम लोग देखते हैं जो पार्क होता है वो हंसने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगी थे कि हम लोग वीक गॉब्लिंग्स है उनके अगेंस्ट गए। हान उनसे कहता है कि जो अब लीड है वो मेरे हाथ में रहेगी, जितने भी कमांड्स रहेंगे वो मैं देने वाला हूँ। क्या तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम है? पार्क और ली, क्या तुम दोनों को इससे कुछ प्रॉब्लम है? जिसके साथ दोनों कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तभी जो पार्क होता है वो कहता है तो मैं समझ गया, आखिर मेरे को करना क्या होगा। जिसके बाद हान उससे कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर जो हंटर ली है उसको प्रोटेक्ट करते रहना होगा। और हंटर ली तुम्हें बस यहाँ पर जो जैसे तुम कर रही थी पिछले बार कंटिन्यू हम लोगों को गाइड करें, तुम वही करती रहोगे, पीछे से बफ देती रहोगी हमें। इसके बाद वो कहते हैं मैं समझ गई। हम लोग देखते वो आगे की तरफ बढ़ती है, काफ़ी सारे गॉब्लिंग्स आ रहे होते हैं। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं कि सारे गॉब्लिंग्स की जो सोल है उसको एग्जॉर्ब कर लिया गया है। प्रोफिशेंसी है वो इंक्रीज़ होकर 11 पर चली गई है। तभी हम लोग देखते हैं कि और गॉब्लिंग्स आ रहे होते हैं। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो प्रोफिशेंसी है वो इंक्रीज़ होकर अब 12 पर चली गई है। तभी देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से और नोटिफिकेशन आता है कि ट्रायल का जो बचा हुआ टाइम होता है वो होता है 14 घंटे और 37 मिनट बचे हुए होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि वो जो तीनों होते हैं वहाँ से गॉब्लिंग्स को मारकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ भागता है, जिसे देखने के बाद जो पार्क और ली होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन लोगों को लग रहा होता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो गॉब्लिंग्स होते हैं वो ऐसे ही यहाँ पर मरे पड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो पार्क होता है वो देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। हान कहता है कि मेरे को लगता है कि जो दूसरे चैलेंजर्स थे वो हमारे से पहले यहाँ से गुजर चुके हैं। पार्क कहता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अभी जो हान होता है वो गॉब्लिंग का ब्लड होता है उसको हाथ पर लेने के बाद सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, यानी कि वो अब भी यहाँ से गए हैं, हम लोग उनका पीछा करेंगे तो उन लोगों को पकड़ पाएंगे। अगर उन लोगों ने हमारे से पहले यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर है उसको हरा दिया, ट्रायल को कंप्लीट कर दिया, तो ट्रायल के फेल होने की वजह से जो पेनल्टी होगी वो हमें रिसीव होगी, जो कि यहाँ पर डेथ होगी, हम लोग मर जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब जो अदर टीम होती है उनको दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिंग से फाइट कर रही होती है। गॉब्लिंग उनकी तरफ बढ़ रही होती है। उनका जो एक लीडर होता है जो कि उनका कमांडर होता है उसका नाम गन पार्क होता है और यहाँ पे एक गॉब्लिंग के ऊपर बैठ जाता है। काफ़ी सारे जो गॉब्लिंग्स होते हैं उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें देखते वो गॉब्लिंग का सर काटते हुए सीधा ऊपर जंप कर जाता है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जो सारे गॉब्लिंग्स होते हैं वो मर जाते हैं। गन पार्क ने सारे गॉब्लिंग्स को मार दिया होता है। अब यहाँ पर जो उसके टीममेट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, आपने सारे गॉब्लिंग्स को मार दिया। तभी यहाँ पर जो गन पार्क होता है वो कह रहा होता है कि जितने भी यहाँ पर हंटिंग वाले काम हुए
वो सब मेरे को यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। तभी गन पार्क अपने जो टीममेट होता है उससे कहता है कि जाके बॉस रूम का जो डोर है जल्दी से उसको ओपन कर दो, हम बॉस रूम के डोर को देखते हैं। अभी यहाँ पर जो ये बंदा होता है ये जा रहा होता है, इसका नाम जिन्हू होता है। हम लोग देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। जितने भी चैलेंजर टीम के मेंबर हैं वो गॉब्लिन किंग का जो स्पाइरल टावर है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं जो जिन्हू होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है यहाँ पर जो वो डोर होता है उसको ओपन करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आसपास काफी सारा एक बैरियर बन जाता है। तभी यहाँ पर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो बॉस बैटल है वो तभी स्टार्ट होगी जब यहाँ पर दो टीम में से कोई एक ही टीम बचेगी। हम लोग देखते हैं वहाँ पर आसपास काफी स्क्वायर में एक बैरियर बन जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर गन पार्क होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता और वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसकी टीम का एक और जो मेंबर होता है वो कहता है कि वहाँ पर देखो गन पार्क वहाँ पर सामने की तरफ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो हान की जो टीम होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है स्पाइरल टावर के पास। हम लोग देखते हैं कि जो गन पार्क होता है वो कह रहे होते हैं ये फकिंग प्रॉब्लम कहीं के। इधर हान को दिखाया जाता है जो कि ली से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरे को ओनली एजिलिटी बफ है वो देना, और जो बचा हुआ यहाँ पर बफ होगा वो यहाँ पर जो पार्क है उसको देना। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ली होती है वो कहती है मेरे को पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो ह्यूमन हंटर्स होते हैं वो और भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रूटल होते हैं, मॉन्स्टर से भी ज़्यादा, तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। जिसके बाद जो हान होता है वो कहता है कि मैं समझ गया, अगर कोई भी यहाँ पर डेंजरस सिचुएशन होती है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। जिसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो ली होती है अपना जो बैकअप होती है यहाँ पर जो बफ होती है वो देने लग जाती है और कहती है कि मैं समझ गई। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बफ होता है वो सीधा ट्रिगर्ड हो जाता है हान के ऊपर ही। हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कन्फर्म हूँ कि यहाँ पर एवरेज हंटर है, उनसे मैं कहीं ज़्यादा बेटर हूँ और मैं इन लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। हम लोग देखते हैं कि हान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो हमारे पास ही आता जा रहा है। अभी जो हान होता है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर उनकी तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। अभी जो गन पार्क होता है वो देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो थोड़ा डर भी जाता है। तभी वो कहता है कि जिन्हों जाकर अपनी जो शील्ड है उसका यूज़ करो, जो हमारे पास जितनी भी पावर है उसका भी यूज़ करो, सारी पावर्स का यहाँ पर यूज़ करो। जिसके बाद वो कहता है कि मैं समझ गया और वो आगे की तरफ चला जाता है और यहाँ पर जो अपनी शील्ड की पावर होती है उसको ओपन कर देता है। शील्ड ओपन करता है वो, जिससे कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बैरियर बन जाता है, एक शील्ड बन जाती है। तभी जो हान होता है वो यहाँ पर भागता हुआ जाता है और एक जंप लेता है और अपनी जो सोर्ड होता है उससे यहाँ पर जो शील्ड होता है उसको बीच में से ही चीर देता है, जिससे कि जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और वो सारे यहाँ पर पीछे की तरफ फेंकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो भागते हुए जाता है और यहाँ पर जो दो बंदे होते हैं उनमें से दो बंदे को तो वो मार देता है हान। यहाँ पर ओनली अब जो गन पार्क होता है वो बचा हुआ होता है। ली और जो पार्क होते हैं देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं दोनों ये देखकर। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो गन पार्क होता है उससे फाइट कर रहा होता है। गन पार्क उसके सारी ब्लॉक कर रहा होता है यहाँ पर अटैक को। हान सोचता है कि मैं डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हूँ, लेकिन ये जो पर्सन है ये मेरे जो माइनर से अटैक हो उनको भी ब्लॉक कर ले रहा है। यहाँ पर मेरे को अपनी जो सारी स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करना होगा और ताकत का यूज़ करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो अचानक से गन पार्क होता है उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर जो एक स्लैश होता है वो लगाता है और कहता है कि ये तुम्हारा हैंड है। तभी जो गन पार्क होता है उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है, अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर अटैक को डॉज के लेता है। हान सोचता है कि जो इसकी आँख है वो यहाँ पर जो मेरा स्वॉर्ड पाथ है वो उसको आसानी से देख पा रही है, तभी यहाँ पर ये सारे अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं जो गन पार्क होता है वो पीछे की तरफ जाता है। अभी जो हान होता है अपनी जो शील्ड होता है सीधा गन पार्क के सामने की तरफ फेंकता है ताकि जो उसका विज़न है वो धुंधला हो जाए, वो सामने के अटैक को देख ना पाए। और ऐसा ही होता है यहाँ पर जिसकी वजह से जो उसका विज़न होता है वो देख नहीं पाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो हान होता है वो सीधा उसके जो पेट होता है उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड आर पार कर देता है। जिसके के साथ हमें दिखाया जाता है सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने जो स्पेशल टास्क था उसको पूरा कर लिया, एडिशनल रिवॉर्ड है वो 4th फ्लोर के बाद मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो मर चुके होते हैं। हान जो होता है उसका हाथ काँप रहा होता है। ली ये देख लेती है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पर ये काँप रहा है पूरी तरीके से। तभी हम लोग देखते हो कहते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद हान कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो हान होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। ली सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा शौक है एक पर्सन को मारने के बाद, ये ताकतवर तो है लेकिन साथ में ये कोल्ड भी है यानी नरम भी है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो कहता है कि मेरा प्लान है कि यहाँ पर जो बॉस फाइट है उससे मैं अकेले ही फाइट करने वाला हूँ, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज़ से। जिसके साथ वो कहते हैं कि मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हम ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है यहाँ पर जो बॉस गॉबलिंग होता है यानी जो गॉबलिंग किंग होता है उसको यहाँ पर डिफीट कर देता है, यहाँ पर उसको मार देता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो टावर ऑफ ट्रॉयल का जो फ्लोर था उसको कंप्लीट किया, गॉबलिन किंग को आपने मार दिया है। सिस्टम की तरफ से और नोटिफिकेशन आता है कि आपने टावर ऑफ ट्रायल का जो 4th फ्लोर था उसको कंप्लीट कर दिया है
और यहाँ पर जो आपके स्टैट्स है वो रिवॉर्ड के तौर पे इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, 4 पे कर दिए गए हैं। और आपने एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे एक और स्किल को अचीव किया जो कि इंस्टेंट एक्लेरेशन है, जो कि डी रैंक पर होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन गेट होता है वो ओपन हो जाता है। पार्क कह रहा होता है कि सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं जो ली और जो हान होते हैं वो दोनों ही यहाँ पर बचे हुए होते हैं। तभी जो हान होता है वो ली से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर जो सेफ है वो लौट जाओगी, बिल्कुल सेफ। तभी हम देखते हैं कि जो ली होती है अपने जो यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ पर हान को भेजती है, जिसके साथ जो ली होती है वो कह रही होती है कि हम फोर्थ फ्लोर का जो ट्रायल है वो तुम्हारी वजह से ही कंप्लीट कर पाए, थैंक यू तुम्हारा। लेकिन छोटी सी एक अपसेट वाली बात है कि हमें इसके बदले में कोई भी रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिला। तभी जो ली होती है वो और कहती है कि अगर तुम जो अर्थ है उस पर रिटर्न करो तो यहाँ पर जो वाइट सिल्वर गिल्ड है उसके अंदर मेरे से मिलने ज़रूर आना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो ली होती है वो भी अपना जो टेलीपोर्टेशन गेट होती है उसके अंदर चली जाती है। अब हान वहाँ पर अकेला बच जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अकेला बच चुका हूँ और जो एक डिसीजन है मेरे को वो लेना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ह्यूमंस की सोल है उसको मेरे को एब्जॉर्ब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और वो कह रहा होता है कि मैं पहला पर्सन हूँ जिसने इस चीज़ को ढूंढ निकाला है। अगर यहाँ पर मैंने इस चीज़ को टाल दिया, अगर मैं ऐसा करता तो यहाँ पर जो लाइन है उसको क्रॉस कर रहा था मैं, और फिर मैं वापस कभी नहीं आ पाता। लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन लोगों को मार कर इस गोल को अचीव बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर सिचुएशन वो ऐसी चीज़ की डिमांड करता है तो ये मेरे को करना पड़ेगा। अब तो देखती है कि वहाँ पर जो ह्यूमन सोल होती है उन हंटर की भी सोल यहाँ पर हान एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि जो मेरा हंटर बनने का ड्रीम है वो यहाँ पर मेरी जो आंतरिक इच्छा है, अंदर की इच्छा है उसको जगा रहा है। और जो टावर ऑफ ट्रायल है उसने मेरे को एक चांस दिया है, तो यहाँ पर टावर ऑफ ट्रायल है उसकी मदद से मैं यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो करता रहूँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो 5th फ्लोर की जो लॉबी होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिसके बाद सिस्टम एक्सपेंड हो जाता है। वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम एक्सपेंड हो गया है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि ट्रायल टोटलाइजेशन सिस्टम क्रिएट हो गया है। जो चैलेंजर है उनकी रैंक शो होगी, जिसकी मदद से इसके जो चैलेंजर्स होते हैं सारे की रैंक शो होगी। हम लोग देखते हैं कि उसके पास एक एलियास होता है, वो डालने का ऑप्शन आता है। इसके बाद अब देखते हैं कि जो हान होता है अपना एलियास डाल देता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपने हान से चेंज करके जो हंटर होता है वो एलियास डाल दिया होता है, यानी अब उसका नाम हंटर होता है। 5th फ्लोर का जो लीडर बोर्ड होता है उसके अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई टॉप रैंक वाले जो हंटर होते हैं उनको दिखाया जाता है। हान का जो नंबर होता है वो 16वें नंबर पर होता है वो, जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर जो चैलेंजर है टॉप 50 के अंदर उनको पियोनियर्स कहा जाएगा। और जो भी पियोनियर्स है जिनको कहा जाएगा 8वें फ्लोर पर, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो बचे हुए पियोनियर्स होंगे जो भी 8th फ्लोर पर जाएंगे उनको यहाँ पर जो एक विशेष अधिकार है वो मिलेगा, जो कि हेलो होगा, उसको कि हेलो कहा जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो हान होता है जितनी भी वहाँ पर उसने स्पिरिट एब्जॉर्ब की होती है उसको वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो भी आप सोल को एब्जॉर्ब करना चाहते हो उसको चूज़ करें। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो 3 प्लेयर होते हैं जिनको कि उन्हें मारा होता है, और एक गोबलिन किंग होता है जिसकी स्पिरिट उसने एब्जॉर्ब की होती है। अब लोग देखते हैं वो जो सारे स्पिरिट्स होता है उसको यहाँ पर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि स्टोर की गई सोल्स को यूज़ करने से आपके जो स्टैट्स है वो परमानेंटली इंक्रीज हो चुके हैं। हम लोग देखते हैं हाल सोच रहा होता है कि ये पावर सच में मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो ह्यूमंस की लिमिट है उसको भी मैंने सरपास कर दिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो रिटर्न स्टोन होता है उसको यहाँ पर परचेज करता है स्टोर से। और देखते हैं जो रिटर्न स्टोन होता है उसकी मदद से वो अर्थ पर 3 दिनों के लिए वापस लौट सकता है। 3 दिनों बाद उसको वापस टावर ऑफ ट्रायल के अंदर आना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं हार कह रहा होता है कि एक परफेक्ट चांस है यहाँ पर जो मेरी इक्विपमेंट है उसको यहाँ पर टेस्ट करने का कि मैं यहाँ पर इसको लेके जा सकता हूँ अपने साथ कि नहीं। मैं वापस जो अर्थ है उस पर रिटर्न कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यही पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो ड्रैगन स्केल ब्रेसलेट है उसको परचेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो जाकर जरूर परचेस कर लेना।